वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 संस्कृत की व्याकरण में संस्कृत संख्या पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपने फलानी नामानी, शाकानी नामानी, परिजन नामानी और भोज्य पदार्थ नामानी इनके बारे में पढ़ा था। आज हम संस्कृत संख्या, ठीक है, अब हम संस्कृत संख्या 1 से 20 तक पढ़ेंगे, 1 से 20 तक। 1 इंग्लिश में 1 को क्या कहते हैं? 1। तो 1 को हिंदी में कहेंगे एकह, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? एकह। उसी तरह से 2 को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वो, है ना। तो 2 को कहते हैं द्वो। इसी तरह से 3 को क्या कहेंगे संस्कृत में? त्रयः कहते हैं 3। उसके बाद में है 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चत्वारः। चत्वार को हिंदी में क्या कहेंगे? 4, है ना। और 5 चत्वारः के बाद में 5 को संस्कृत में कहेंगे पंच और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? 5। उसी तरह से 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट का मतलब होता है 6, है ना। हिंदी में इसे कहेंगे 6। और अब है 7 को क्या कहेंगे संस्कृत में? सप्त, जो कि आप हिंदी में क्या कहते हो? 7। उसी तरह से 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्ट और हिंदी में क्या कहेंगे? 8। अब है आपके 9 को संस्कृत में कहेंगे 9 और हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। इसी तरह से 10 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 10 और हिंदी में भी क्या बोलते हैं उसको? 10। तो ये हो गई आपकी 1 से 10 तक की संख्या। अब हम पढ़ेंगे 11 को संस्कृत में बोलेंगे एकादश का मतलब होता है 11। एकादश मतलब होता है 11। अब है 12 का मतलब होता है 12। तो 12 को संस्कृत में कहेंगे द्वादशः। 13 मतलब होता है 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रयोदश का मतलब होता है 13। इसी तरह से 14 को संस्कृत में कहेंगे चतुर्दश को हिंदी में क्या बोलते हैं? 14। और अब आता है आपके 15 को संस्कृत में कहेंगे पंचदश को हिंदी में क्या कहते हैं? 15। आप गिनती बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? 15। अब है 16 को संस्कृत में कहेंगे षोडश का मतलब होता है 16, है ना। फिर है 17 को संस्कृत में कहेंगे सप्तदश को हिंदी में कहते हैं 17। अब इसके आगे है 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश को हिंदी में कहेंगे 18। उसी तरह से 19 को संस्कृत में कहेंगे नवदश को हिंदी में क्या कहते हैं? 19। अब लास्ट में है आपका 20 को संस्कृत में कहेंगे विंशति का मतलब होता है 20। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि संस्कृत संख्या को पुल्लिंग में क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं और नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं। जैसे एकह, पुल्लिंग में एक को एकह बोलते हैं। आ गई बात समझ में? एक को एकह बोलते हैं। तो उसी तरह से इसको स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? एका, है ना। पुल्लिंग में एकह कहते हैं तो स्त्रीलिंग में इसको एका कहते हैं। उसी तरह से नपुंसकलिंग जो आता है उसमें अब हम एक को एकम बोलते हैं। तो क्या बन गया? एकह, एका और एकम। मतलब एकह मतलब पुल्लिंग शब्द है, एका मतलब स्त्रीलिंग और एकम का मतलब नपुंसकलिंग, ये शब्द बनता है। तो ये पूरा क्या बना? एक, एका और एकम। उसी तरह से दो जो होते हैं, 2 को पुल्लिंग में द्वो कहते हैं, 2 को द्वो बोलते हैं। और उसी तरह से 2 को स्त्रीलिंग में द्वे कहा जाता है और इसे नपुंसकलिंग में द्वे कहा जाता है ना। आ गई ना बात समझ में? जैसे 2 को द्वो कहा जाता है, स्त्रीलिंग में द्वे बोलते हैं इसको और नपुंसकलिंग में इसको द्वे कहते हैं।
तो ये हो गए 2। इसी तरह से 3 को पुल्लिंग संस्कृत में त्रय बोला जाता है। इसके बाद स्त्रीलिंग में इसको तीस्र कहते हैं। जैसे तीस्र बाला है ना, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है बाला, तो उसमें तीस्र का प्रयोग किया जाता है। फिर नपुंसकलिंग, इसमें 3 को त्रीणी कहा जाता है। उसी तरह से 4 को पुल्लिंग में चत्वार कहा जाता है, स्त्रीलिंग में चत्रस बोला जाता है इसको, और नपुंसकलिंग में उसको चत्वारी कहते हैं। तो क्या बना? चत्वार, चत्रस और चत्वारी। इसी तरह से 5 मतलब 5 को संस्कृत में पंच कहा जाता है, स्त्रीलिंग में भी इसको पंच कहते हैं और नपुंसकलिंग में भी इसको पंच कहा जाता है। तो 5 को क्या कहेंगे? पंच, पंच और फिर पंच, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये सेम रहते हैं। अब आपको इसका गृह कार्य होमवर्क नोट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत संख्या लिखनी है आपको, जैसे 5, 4, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20 इन सब संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, पुल्लिंग में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये पुल्लिंग में लिखना है आपको, कि जैसे 1 पुल्लिंग में 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4, 5 ये सब को, ये सारी संख्या आपको पुल्लिंग में लिखना है। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग में आपको 2 को क्या कहा जाता है, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। धन्यवाद।